हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी टू हेल्प ट्यूटोरिंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 4.3 विच इज़ ऑन पेज नंबर 76 इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, अपना पेन एंड नोटबुक को साथ लेके बैठिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, सीखिए और ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा मास्टर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर्स यूजिंग आइडेंटिटीज़। ओके, यानी कि हमें निकालना है 117 का स्क्वायर। तो मैं 117 का स्क्वायर डायरेक्टली 117 इंटू 117 मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकती। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हम लोगों को स्क्वायर्स निकालने यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो आइए रिवाइज करते हैं सारी आइडेंटिटीज़ को। तो जैसे कि आपको पता है, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में ये वाली आइडेंटिटी सीखी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज में a माइनस बी होल स्क्वायर सीखी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ 2ab सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में हम एक और आइडेंटिटी सीखेंगे और वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, नाउ ट्वाइस ऑफ सी ए। तो दिस इज माय न्यू आइडेंटिटी। तो हम इस एक्सरसाइज में इस आइडेंटिटी को भी अप्लाई करेंगे। तो आइए, मैं इस आइडेंटिटी को, वैसे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है हम किसी भी आइडेंटिटी को यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे सामने क्वेश्चन है 117 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं 117 को 100 प्लस 10 प्लस 7 स्प्लिट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। अब देखिए 100 इज़ माई ए, 10 इज़ माई बी एंड 7 इज़ माई सी। तो आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गया, राइट। सो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। एम आई राइट? तो बस अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो a स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस b इज 10 का स्क्वायर प्लस c इज 7 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab. What is a? It is 100. What is b? It is 10 plus 2bc, twice of what is my b? b is 10 into what is my c? It is 7 plus 2bc हो गया. Now it's 2ca, twice of what is my c? It's 7 into a, it is 100. तो यहाँ तक लिख दिया. Now we'll solve it. So 100 का स्क्वायर कितना होता है? It's 10,000. 10 का स्क्वायर क्या होता है? It's 100. 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49. अब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो 2 इंटू 10 इज 200 इंटू 10, इट्स 2000 प्लस, अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए. 2 10s are 20, 22s are it's 140. देन प्लस हमें करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. 7 2s are 14, 14 इंटू 100 इज 1400, राइट. तो हमने देखिए इन सबको प्लस कर दिया है. अब हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप में हम इन सब को प्लस कर देंगे और वही हमारे आंसर के बराबर होगा. तो आप इन सबको ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. सो इट विल कम आउट टू बी 1 3
6, 8, 9. So this is your answer. I hope this is clear to you. Let's move on to the next question. So next question is 78 का square. So I can either split it as 70 plus 8 का whole square, ये भी चल जाएगा, या हम इसको किसी और वे में भी स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे 50 प्लस 20 प्लस 8 का होल स्क्वायर. अगर हम पहले वाले को करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, दूसरा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लग जाएगा. तो मैं इसको फर्स्ट वाले से ही सॉल्व करूँगी, इट विल बी ईजियर. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो व्हाट इज़ माय a, इट इज़ 70 का होल स्क्वायर प्लस b इज़ 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज़ 70 इंटू b इज़ 8. अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है. 70 का स्क्वायर होता है 7 7 ज़ा 4900 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 8 8 ज़ा 64 प्लस 7 2 ज़ा 14 इंटू 8, इट विल बी इक्वल टू 1120. बस अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है और वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. इट विल कम आउट टू बी 6084. So this is my answer. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Okay, so this is the third question. इसको मैं कैसे split कर सकती हूँ? I can write it as 100 plus 90 plus 8 का whole square. This is my A, B and this is my C. So let's solve it. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब तक ये आइडेंटिटी आपको याद हो जानी चाहिए. अब बस वैल्यू पुट करेंगे. a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस b मतलब 90 का स्क्वायर, c मतलब 8 का स्क्वायर plus 2 into a is 100 into b is 90 plus 2 into what is b, b is 90 into what is c, it's 8 plus 2ca, what is my c, it's 8 into a is 100. तो मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी. अब इनको हमें सॉल्व करना है. ओके, सो 100 का स्क्वायर इज़ इट्स 10,000. 90 का स्क्वायर इज़ 9 9 ज़ा 8100 प्लस 8 का स्क्वायर इज़ 8 इंटू 2, नो इट्स 8 इंटू 8 दैट इज़ 64. देन इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. 9 2 ज़ा 18 एंड 1 2 3 3 ज़ीरोज़ प्लस अब इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करना है. 9 8 ज़ा 72 72 इंटू 2 it's 144 and 1 0 प्लस अब हमें प्लस करना है इन तीनों को. 8 2 ज़ा 16 इंटू 100 इट्स 1600. तो मैंने सारे टर्म्स लिख दिए. अब हमें क्या करना है, इन सबको करना है प्लस. तो आप इन सबको प्लस कर दो और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा. इट विल कम आउट टू बी 39204. सो दिस इज़ माई आंसर. I hope this question is clear. Let's move on to the next question. Okay, so this is the fourth question. In front of us, I can split it as 200 plus 10 plus 4 ka whole square. So you can see this is my A, this is my B and this is my C. So you know what A plus B plus C whole square. अभी तक तो याद हो जाना चाहिए. A square plus B square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Let's solve it now. So a square यानी 200 का whole square, then b is 10 का square, then 4 का square, then 2 into what is my a, it's 200 into what is my b, it's 10 plus now 2bc, 2 into what is my b, it's 10 into what is my c, it's 4, then 2ca, 2 into what is my c, it's 4 into a is 200. तो मैंने सब लिख दिया. Now I'll
put their values. So 200 का square is 40000. So it's 40,000. 10 का square is 100. 4 का square is 16. Now we'll multiply these three. 2 2s are 4. How many zeros? 1, 2 and 3. So it's 4,000. Now we'll solve it. 4 2s are 8. 4 2s are 8 and 1 0, 80. Now we will solve this. 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 2 0, it means 1600. अब हम क्या करेंगे, इन सब को कर देंगे प्लस और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट. सो लेट इट विल कम आउट टू बी 45796. So this is my answer. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Okay, so this is fifth question in front of you. I can split it as 1000 plus 100 plus 4 ka whole square, right? So it will be a plus b plus c ka whole square. So you know what? A plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ओके, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आप देख सकते हैं सब में 2 कॉमन है. आप सब में 2 को कॉमन निकाल लीजिए. बचा क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ये आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट कर देगा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो व्हाट इज़ माय ए स्क्वायर? इट्स 1000 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ माय बी? इट्स 100 का स्क्वायर. व्हाट इज़ माय सी? इट्स 4 का स्क्वायर. देन 2 को कॉमन निकाला. अब ब्रैकेट में ए बी 1000 into b is 100 plus what is my b? It's 100 into what is my c? 4 plus ca. What is my c? 4 into what is my a? 1000. यहाँ तक समझ में आया? Now let's move on to the next step. अब कुछ नहीं करना, बस इसको खोल देना है. So 1000 का स्क्वायर कितना होता है? It will be 10 lakh plus 100 का स्क्वायर is 10,000. 4 का स्क्वायर है 16 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको सॉल्व करिए. 1000 इंटू 100 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5 प्लस 100 इंटू 4 इज 400 प्लस I can utilize the space and 4 into 1000 is 4000. राइट. अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को प्लस करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने इस 1 लाख प्लस 400 प्लस 4000 को ऐड करा तो इट केम आउट टू बी 10,000, नॉट 10,000, इट केम आउट टू बी 1 लाख एंड 4000. और अब हम उसे क्या करेंगे, ये आ गया आपका इस तरीके से 1,04,400 और इसको मैं अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और बाकी इन सब को भी हम प्लस कर देंगे. तो इन तीनों को प्लस करके इन तीनों को प्लस करके इट केम आउट टू बी 10,10,016. अब इसमें मैं प्लस करूँगी ये 1,04,400 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2,08,800 और इसमें मुझे प्लस करना है 10,10,016 और वही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा. तो इट विल कम आउट टू बी 12,18,816 एंड दिस इज़ व्हाट माय आंसर इज़. I hope this question is clear. Let's move on to the next question. Okay, so this is the last question of the first question of this exercise. So I will split it into 1,000, है ना, plus 100 plus 20 का whole square, right? So again it will come out to be a plus b plus c का whole square, right? So a plus b plus c whole square किसके बराबर होता है? a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. आप
फिर से वही कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर सकते हैं, फिर लास्ट में उसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ ए स्क्वायर? इट्स 1000 का स्क्वायर प्लस बी इज़ 100 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ सी? इट्स 20 का स्क्वायर. देन ट्वाइस ऑफ ए बी, ए इज़ 1000 into b is 100 plus 2bc. So 2 into what is my b? It's 100 into what is my c? It's 20 plus 2ca. So 2 into what is my c? It's 20 into a is 1000. आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको. अब बस आगे सॉल्व करना है हमें, तो चलिए सॉल्व करते हैं. सो देखिए 1000 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 1 2 3. सो इट विल बी 10 lakhs प्लस 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000. 20 का स्क्वायर क्या होता है? इट्स 4000 प्लस, अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो 2 into 1000 इज 2000 into 100 इज 2 lakhs प्लस, अब हमें इनको भी मल्टीप्लाई करना है. देखिए 2 2 ज़ा 4, ये देखिए 2 2 ज़ा 4. नाउ काउंट द ज़ीरोज़ 1 2 and 3. 3 zeros, it means it's 4000. Okay, now the last thing we have to add, it's this. So 2 2 ज़ा 4, count the zeros 1 2 3 4. So 1 2 3 and 4, so it's 40,000. अब हमें इन सब को ऐड कर देना है और वही मेरा फाइनल आंसर होगा. सो लेट्स ऐड इट. ओके, सो यहाँ पे 20 का जो स्क्वायर है वो मैंने 4000 लिख दिया है. इट्स अ करेक्शन. 20 का स्क्वायर इज़ 400. अब आप इसे प्लस करेंगे तो द आंसर विल कम आउट. सो इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 12,54,400. सो दिस इज़ माई आंसर. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Okay, so हमारा question number 2 है factor using suitable identities. So basically हमें यहाँ पे factorize करना है. तो देखिए 16y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 4y का होल स्क्वायर. फैक्टराइज होता है बिल्कुल जो हम लोग एक्सपैंड करते हैं उसका ऑपोजिट होता है. तो यहाँ पे 16y स्क्वायर को मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. सिमिलरली 9 को मैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. तो देखिए मेरे पास a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया. अब मुझे 2ab के लिए चेक करना है. सो लेट मी चेक. 2 इंटू दिस इज़ माई a एंड दिस इज़ माई b. सो 2 इंटू a कितना है? 4y. इंटू b कितना है? 3. तो मल्टीप्लाई करिए. 4 2 ज़ा 12, 12 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24. तो यानी एंड y, तो 24y के बराबर ये आ रहा है इसका मतलब. और यहाँ पे माइनस का साइन है. तो दिस इज़ माई 2ab. तो आप देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस हुए है और 2ab जो है वो माइनस है. तो आपको याद है वाली आइडेंटिटी कौन सी है? दिस आइडेंटिटी इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. क्या कुछ याद आया? येस, इट इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. तो मैं इस पूरे को a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखूंगी. तो कैसे लिखूंगी? तो देखिए व्हाट इज़ माई a? इट इज़ 4y. व्हाट इज़ माई b? इट इज़ 3 का होल स्क्वायर. बस हो गया. अब इसको 2 बार लिख देंगे. 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर हम लिख दिया है. अब इसको डबल बार लिखेंगे. स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो बस ये मेरा फैक्टराइज हो गया. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ द न्यू क्वेश्चन. तो आप देखिए 9 स्क्वायर. 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? एंड s इस पूरे का होल स्क्वायर. नाउ 4t स्क्वायर. 4t स्क्वायर को कैन आई राइट इट एज 2t का होल स्क्वायर? येस. नाउ आई विल चेक इट फॉर, ये मेरे पास आ गया a स्क्वायर
ये मेरे पास आ गया है बी स्क्वायर। अब मुझे 2ab के लिए चेक करना है, राइट। सो 2ab, ये देखिए प्लस है तो प्लस 2 इंटू वॉट इज़ माई ए, इट इज़ 3/2s इंटू वॉट इज़ माई बी, इट्स 2t। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6st, ये देखिए 6st आ गया। इसका मतलब दिस इज़ माई 2ab एंड 2ab जो है वो प्लस हो रहा है। तो देखिए ए स्क्वायर भी प्लस है, बी स्क्वायर भी प्लस है। तो आई होप आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो आई कैन राइट इट एज, a क्या है मेरा 3/2s, सो आई विल राइट इट एज 3/2s प्लस b, व्हाट इज़ माई b, इट इज़ 2t का होल स्क्वायर। बस अब इसको मुझे एक्सपैंड कर दें, सो इट विल बी, सो माई आंसर इज 3/2s प्लस 2t इंटू 3/2s प्लस 2t. So that's my answer. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Okay, so this is the third question in front of us. Can I write it as m/3 का होल स्क्वायर? देखिए बच्चे होल स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ m के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, 3 पे लगाना भूल जाते हैं, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इस पे फोकस करिए। k/2 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। एंड देन इन दोनों को छोड़ दीजिए, इस पे फोकस कीजिए। क्या मैं 9n स्क्वायर को 3n का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास a स्क्वायर आ गया, मेरे पास b स्क्वायर आ गया, मेरे पास c स्क्वायर भी आ गया। सो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए 2ab. सो लेट मी चेक, 2 into what is my a, it is m/3 and what is my b, it is k/2. तो आप चेक करिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा mk/3, mk/3 है, यस। तो मुझे मेरा 2ab मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 2bc। तो देखिए twice of what is b, this is my b, so b is k/2 and what is c, it is 3n. देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3kn, देखिए 3nk या 3kn, इट इज़ द सेम थिंग। तो मुझे मेरा 2bc भी मिल गया। नाउ व्हाट आई हैव टू चेक? नाउ आई हैव टू चेक फॉर ca, 2ca। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ओके, तो अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है 2ca। तो 2 इंटू वॉट इज़ माई c, इट इज़ 3n एंड वॉट इज़ माई a, इट इज़ m/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2mn, 2mn मिल गया। तो मुझे मेरा 2ca भी मिल गया। तो कौन सी आइडेंटिटी है ये जिसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये सारे टर्म्स हैं? ऑफ कोर्स ये आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की। तो मैं अपने पूरे इस इस एक्सप्रेशन को इसके फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो आई विल राइट व्हाट इज़ माई a, इट इज़ m/3 प्लस व्हाट इज़ माई b, इट इज़ k/2 एंड व्हाट इज़ माई c, इट इज़ 3n और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको मैं 2 बार लिख दूंगी, बात ख़त्म। सो m/3 प्लस k/2 प्लस 3n इंटू m/3 प्लस k/2 प्लस 3n. I hope this question is clear to you. Let's move on to the next question. Okay, so this is the next question in front of us. This is the fourth question. So I can write it as p upon 4 का होल स्क्वायर। देन इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 बाई p का होल स्क्वायर। सो आप ध्यान से देखिए, आई हैव a स्क्वायर विद मी, आई हैव b स्क्वायर विद मी। नाउ आई हैव टू चेक फॉर 2ab। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं माइनस लगा दूँगी। 2 इंटू वॉट इज़ माई a, इट इज़ p/4
इंटू बी. वॉट इज़ बी? इट इज़ 4/p. तो अब ध्यान से देखिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 एंड 2 ही है. यानी कि ये मेरे पास 2ab भी आ गया, लेकिन ये -2ab है. तो आपको याद होगा ये आइडेंटिटी कौन सी है, a² - 2ab प्लस b². सो a² - 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर. तो मैं इसको लिख सकती हूँ, व्हाट इज़ माई a? इट इज़ p/4 माइनस व्हाट इज़ माई b? इट इज़ 4/p और इस पूरे का होल स्क्वायर. तो बस अब इसको 2 बार लिख देंगे. सो p/4 माइनस 4/p इंटू p/4 minus 4/p. So this is my answer. I hope it's clear to you. Now let's move on to the next question. Okay, so this is the last question of this exercise. 9a square को I can write it as 3a whole square. Yes. 4b square को I can write it as 2b का whole square. And then we have c square. So I've got a square, b square, c square. Now I want 2ab. So it's minus, but मैं भी प्लस ही लगाऊंगी. 2 into what is my a? It is 3a. Into what is my b? It is 2b. Right. Then plus 2ab. Now 2bc. What is my b? It is 2b and c. Right. Plus 2ca. What is my c? It is c into what is my a? It is 3a. Right. अब आप ध्यान से देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू इंटू सी इंटू 3a. राइट. अब आप ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ सब्ट्रैक्शन आ रहा है. आप इसे मल्टीप्लाई करिए. 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ab. सो ये मेरा आ गया 2ab. देन ac 2 2 ज़ा 4 bc. तो ये इसकी बात हो रही है. और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है एंड यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है. 3 2 ज़ा 6 ca. ये दिस इज़ माई ca. अब आप देखिए कहाँ कहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है. देखिए सब्ट्रैक्शन आ रहा है 2ab में एंड ac में, है ना. ac में आई एम सॉरी, सब्ट्रैक्शन एक तो यहाँ पे आ रहा है 12ab में, ये देखिए माइनस, एंड 4bc में, यानी यहाँ पे समवेयर माइनस आ रहा है. तो एक तो AB में माइनस आ रहा है और एक BC में माइनस आ रहा है. राइट. तो आप मुझे बताइए AB एंड BC में कॉमन क्या है? इट इज़ B विच इज़ कॉमन, यानी सब्ट्रैक्शन B में है. तो हमारा B वाला टर्म कौन सा है? दिस इज़ माई B वाला टर्म. सो B वाला टर्म इज़ माइनस. तो जहाँ जहाँ भी 2b है वहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए. तो अब देखिए -2b का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर का इवन नंबर कोई पावर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है. लेकिन अब आप यहाँ देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस इंटू माइनस 12ab. तो आपको समझ में है माइनस कहाँ से आया. एंड देन 2 2 ज़ा 4 bc. सो -4bc. तो ये समझ में आया ये माइनस कहाँ से आया. सो b पे नेगेटिव था. बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे. सो ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे. जहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपका a क्या है? a इज़ 3a. b क्या है? b इज़ -2b. एंड वॉट इज़ माई c? c इज़ c ओनली. तो बस अब इस आइडेंटिटी में पुट कर दूंगी, वैल्यू आ जाएगा मेरा. सो a इज़ 3a प्लस -2b प्लस c का होल स्क्वायर. इट मीन्स 3a प्लस इंटू माइनस -2b प्लस c होल स्क्वायर. बस आई विल राइट इट 2 times. सो 3a minus 2b plus c
3a minus 2b plus c. So this is my answer. I hope it's clear to you. ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक ही रखते हैं. अब एक्सरसाइज 4.3 के 2 और क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. उन दोनों क्वेश्चंस को हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में लेकर आएंगे. तब तक के लिए बने रहिए, ये वीडियो पूरा देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद भी उन्हें प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस टॉपिक को मास्टर करेंगे. तब तक के लिए कीप लर्निंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करिए, ओके, एंड कमेंट्स भी करिए.